हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमीन के निर्माण की विधियां। इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना छात्रों, क्योंकि ये बोर्ड पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। फर्स्ट जो विधि है एथिल एल्कोहल द्वारा। जब एथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है। इसमें उदाहरण छात्रों जो आपको लिखना है C2H4। आपको पता होगा ये एथिल एल्कोहल का क्या तो फार्मूला होता है। इसमें OH लगा दीजिए, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। C2H5 क्या होता है एथिल का, और इसमें OH जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से छात्रों NH3, आपको पता होगा अमोनिया का फार्मूला। इसकी हम क्रिया करेंगे तब हमें क्या आखिरी पर बन रहा है एथिल एमीन। एथिल एमीन C2H5। यदि NH2 किसी भी फार्मूले में लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा छात्रों एमीन। C2H5NH2 ये क्या हो जाएगा एथिल एमीन। एथिल एमीन। और इसके अलावा यहाँ बच क्या रहा है छात्रों, 2 H बच रहे हैं और एक O, यहाँ पास आ जाएगा H2O। ओके छात्रों, आपको ये विधि समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को दिक्कत है कहीं पास भी तो आप लोग दोबारा हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से और बता रहा हूँ, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है। ओके छात्रों, एथिल एल्कोहल C2H5OH ये एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है। एथिल एल्कोहल होता है एथिल एल्कोहल। ओके छात्रों, प्लस एमोनिया NH3 अमोनिया का सूत्र रहेगा। इसकी क्रिया हम कराएंगे तब हमें क्या बन रहा है एथिल एमीन प्राप्त हो रहा है C2H5NH2 एथिल एमीन। ओके छात्रों, अगली जो विधि है एमाइड के द्वारा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में एमाइड का अपचयन कराने पर एमीन प्राप्त होता है। इसमें उदाहरण छात्रों CH3CONH2 एसीटैमाइड। ओके छात्रों, एसीटैमाइड का ये फार्मूला होता है। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे 2H2O के साथ। किसकी उपस्थिति में छात्रों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की Li लिथियम AlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचयन हो रहा है। तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है एमाइड का अपचयन करने पर एमीन, डायरेक्टली हमें एमीन प्राप्त हो रहा है। एमीन का फार्मूला आपको पता होगा C2H5NH3 ये क्या हो जाएगा एमीन। एमीन एथिल एमीन कहलाएगा। इसके बाद बच क्या रहा है छात्रों H2O। ओके छात्रों, ये अब क्रिया भी एकदम आसान है, आपको समझ में आई होगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में एमाइड का अपचयन कराने पर एमीन प्राप्त होता है। लिथियम एल्यूमिनियम इसके यदि उपस्थिति आ रहा है छात्रों तो वो एरो के सिंबल के ऊपर जाएगा। एसीटैमाइड CH3CONH2 फार्मूला होता है, प्लस H2 के साथ इसकी क्रिया हो रही है। अगली विधि साथ छात्रों स्मिट अभिक्रिया द्वारा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर एमीन प्राप्त होता है। इसका उदाहरण छात्रों सबसे पहले एसिटिक अम्ल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया हो रही है CH3COOH ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा, प्लस HN3 हाइड्रोजोइक अम्ल मांगा है छात्रों, इसलिए हमें HN3 लगाना पड़ेगा। एरो का सिंबल सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया हो रही है, तब क्या बन रहा है आखिरी पर एमीन प्राप्त होता है
CH3NH2 एमीन हो जाएगा, प्लस बच क्या रहा है यहाँ से N2 और प्लस एक C बच रहा है और 2 O, CO2। यहाँ पास आप लिख देंगे एमीन और इधर साइड एसिटिक अम्ल। ओके छात्रों, ये 3 अभिक्रियाएं आपको याद कर लेना है एमीन के निर्माण की। इसके बाद छात्रों एमीन के निर्माण के रासायनिक गुण भी आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। नाइट्रस अम्ल से क्रिया, जब एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है तब एल्कोहल व नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ओके छात्रों, इसमें नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया हो रही है C2H5NH2, क्योंकि जब एमीन की क्रिया, सबसे पहले हमें क्या लेना है, एमीन लेना है। इसके बाद नाइट्रस अम्ल का आपको फार्मूला पता होगा, HNO2 होता है। इसकी अभिक्रिया हो रही है, तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है छात्रों, एल्कोहल व नाइट्रोजन। एल्कोहल C2H5OH एथिल एल्कोहल हो जाएगा छात्रों, प्लस क्या हमें प्राप्त हो रहा है, नाइट्रोजन N2 गैस। ओके छात्रों, यह अभिक्रिया आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यहाँ पास आप लिख सकते हैं एथेनामीन और यहाँ पास नाइट्रस अम्ल और इधर साइड एल्कोहल। सेकंड अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से क्रिया। एमीन हैलोजन अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। इसमें क्या बन रहा है छात्रों, केवल लवण हमें बनाना है। CH3NH2 एमीन लेंगे, प्लस एमीन हैलोजन अम्ल से क्रिया करके कोई हैलोजन अम्ल लेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम ले सकते हैं। यहाँ पास इसकी अभिक्रिया हो रही, तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, लवण CH3 सेम टू सेम इधर साइड आ जाएगा, NH3 और Cl। यदि आप लवण कभी भी बना रहे हैं छात्रों, तो लवण क्या रहेगा, एक प्लस रहेगा और उसमें एक माइनस रहेगा लवण का, ये सूत्र ही होता है। क्लोरोफॉर्म तथा KOH से क्रिया, जब एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ कराई जाती है तब एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसका उदाहरण मेन जो है छात्रों, इसमें सबसे पहले क्या करना है, लेना क्या हमें, एमीन की क्रिया हो रही है C2H5NH2 एमीन आ जाएगा, प्लस किसके साथ क्रिया हो रही, क्लोरोफॉर्म CHCl3 आपको पता होगा क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है, और KOH के साथ हो रही है, यहाँ पास रख देंगे KOH। इसकी अभिक्रिया हो रही छात्रों, तब क्या बन रहा है, C2H5, यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, CN, क्योंकि एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है, तो CN यदि किसी में लगा हो तो वो क्या कहलाएगा, साइनाइड कहलाएगा, प्लस KCl इधर साइड बन रहा है और प्लस का H2O। ओके छात्रों, H2O या फिर 3H2O यहाँ पास कर सकते हैं। अब दोनों तरफ के कार्बन काउंटिंग कर लेंगे, यहाँ पास KCl और यहाँ पास हम क्या लगा देंगे, 3 KCl हो जाएगा, और यहाँ पास भी हमें लगाना पड़ेगा क्या छात्रों, 3। ओके छात्रों, अब यहाँ के जो कार्बन और हाइड्रोजन हैं वो पूरी तरह से काउंट हो चुके हैं।